हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में सलवार की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस सलवार को हम नाप लेते हैं। तो हमने इस साइड से नापेंगे जहां पर इंची और सेंटीमीटर दोनों चीजें दी गई हैं। तो देखिए, यहां से ऐसे नापा हमने, तो हमने मीटर के हिसाब से इसको बिछाया। तो ये 1 मीटर है, तो 1, 2 और ये 2.5 से थोड़ा सा ऊपर है, लगभग 3.25 मीटर ये कपड़ा है। ठीक है, तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से कटिंग करेंगे। हम इसे पहले खोल लेते हैं। तो ये इस तरीके से तह में था, तो ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड हमने मार्क लगा लिया और अब इसे उल्टी साइड से ही फोल्ड करेंगे, क्योंकि मार्क हम हमेशा उल्टी साइड में लगाते हैं। इसे इस तरीके से बिछाया और अब इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे हम इस तरीके से। अब देखिए, जो कपड़ा ऊंचा नीचा था तो वहां पे एक लाइन लगा ली। आपका भी कपड़ा अगर में एक फर्क है, ऊंचा नीचा है, तो उसको इक्वल कर ले, और नहीं है तो ये निशान लगा के ऐसे कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो अब जितनी बेल्ट रेडी करना चाहते हैं ऊपर उतना ही निकालेंगे। 3 इंच की बेल्ट रेडी करना चाहते तो 3 निकालेंगे, 4 की बेल्ट रेडी करना चाहते तो 4 निकालेंगे, और इस तरीके से बाकी को फिर रख के, और जहां पे आपकी सलवार की लेंथ आई है वहां निशान लगा देंगे। हमारी सलवार की लेंथ 38 थी, तो 38 पे निशान लगा के मैंने कट कर लिया है। अब इसके सेंटर में जो बंद साइड है वहां पे हम ये 2 कट लगाएंगे। मेरी साइड बंद है और आपकी साइड खुली साइड है। अब ये नीचे से इधर से हम मोहरी बनाएंगे, तो 6.5 मोहरी का और 1.5 इंच मार्जिन का, और इसे हम इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे। तो आप पहले इस तरीके से भी नाप सकते हैं कि आपको कितना तिरछा लगाना है। तो मैंने ये लगभग 3.5 इंच का लिया है और उसे ऐसे तिरछा निशान लगा के कट कर दिया है। अब देखिए, इसे हम अब नापेंगे ऐसे कि हमारा कितना कपड़ा बचा है। अब जितना ये बचा है, लगभग 31.5 बचा है, तो इतनी ही हम कली की लंबाई बनाएंगे। तो कली से पहले हमारा जो एक हिस्सा जॉइंट है उसको खोल लेते हैं। तो ये सलवार के 2 पल्ले हो गए, ठीक है, जिसे हम पार्ट भी बोलते हैं। तो मैं इस पे पहले लिख लेती हूं। सबका देखिए बोलने का तरीका अलग होता है। कोई पल्ले बोलता है, कोई पाट बोलता है, तो कोई घुटने भी बोलता है। तो इसे हम पहले साइड में कर देते हैं। अब देखिए, बाकी जो कपड़ा बचा है उसे ही हमने ले लिया है आगे ऐसे करके, और इसकी भी उल्टी साइड ही रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इस कपड़े को नाप लेंगे कि हमें जो कलियां चाहिए वो कितनी लंबी आई। तो मैं इसे पहले नाप चुकी थी। अब मैं क्या करूंगी, बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो 6 इंच की मेरी बेल्ट है, तो उसका मैं डबल ले लूंगी। 12 इंच पे मार्क लगाया इस तरीके से, क्योंकि देखिए 3 इंच की रेडी बेल्ट है, और तो 3 इंच का ही उसमें हम मार्जिन डालेंगे, तो बेल्ट हो गई हमारी 6 इंच की विद मार्जिन। तो अब देखिए 12 इंच पे लगा के मैंने कट कर लिया है। तो अब ये 6 इंच पे मैंने लगाया है, और अब यहां से भी मैं इसे कट कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं 6 इंच कट करती तो वो बेल्ट मेरी छोटी पड़ती। तो इसे ओपन कर लेते हैं। अब जितनी बेल्ट चाहिए उतना ही मैं इसे ओपन करके रख लूंगी। अब देखिए, इसे डबल में 21.5 आ रही है, जबकि मेरी रेडी बेल्ट 24 इंचीज की है। तो मार्जिन के साथ मुझे 25 या 26 इंच लेना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये लगभग 9.5 इंच जो कपड़ा है वो कम पड़ा है। तो इसे हम इस दूसरे कपड़े में से 9.5 इंच कपड़ा मैंने निकाल लूंगी मैं, और बाकी जो हमारा ये कपड़ा बचेगा ये हमारा मोहरी में काम आ जाएगा। देखिए, यहां से इसे ऐसे कट कर लिया। अब ये जोड़ हमारा बेल्ट में आ जाएगा और ये बेल्ट रेडी है। बाकी बचा कपड़ा इसमें से मोहरी बन जाएंगी। मेरा ये कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट रहा है। थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आप कहां से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसे हम ऐसे करके पूरा बिछा लेते हैं। ये डबल फोल्ड में ही है। अब इसकी हम लंबाई लेंगे। जितनी लंबाई हमने कली में वो तिरछा निशान लगाने के बाद जो लंबाई बची थी वो लंबाई लेंगे हम यहां पे। ये देखिए, ऐसे लंबाई मैंने लगा दी है इस तरीके से।
अभी हम आसन का निशान हम बाद में लगाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि नापना कैसे है। अब देखिए निशान लंबाई का हो गया है। अब इसे हम ऐसे आगे कर देंगे। अब देखेंगे कि हम बाकी कपड़ा कितना बचा है हमारे पास। अब ये इस तरीके से हम इसे नाप लेंगे। तो ये अप्रोक्स 27 इंचेस बचा है, 27 इंच। तो इसका हाफ 13.5 इंच पे मैंने ये एक मार्क लगा लिया है। ठीक है, अब इसे वापस हम नीचे कर देंगे। तो हमने वहां पे कितना निशान लगाया था, 13.5। तो इधर भी हम 13.5 लगाएंगे। ये जो सलवार है हम 8 कलियों वाली सलवार बना रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए, अब हमने जो तिरछा निशान लगाया था पल्लों में, उसके बाद जितनी लंबाई बची थी उतनी ही लंबाई लगाई। 31.5 बची थी ना, तो वही हमने लगाई है। पहले 13.5 13.5 इंच का निशान लगाया, उसके बाद हमने इसकी लंबाई का निशान लगाया। अब देखिए ये वाला निशान और एक ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारी यहां से 4 कलियां निकल जाएंगी, 2 नीचे वाली साइड से और 2 ऊपर वाली साइड से। और अब इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे, इस तरीके से। यहां पे हमें सिर्फ ½ इंच का ही निशान लगाना है कली में नीचे की तरफ, क्योंकि हमें सिर्फ जॉइंट जितना आएगा कली का पल्ले से उतना ही चाहिए। देखिए जो फोल्डिंग वाली साइड है, अब यहां से भी हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए मैं साथ साथ में हाथ रख रही हूं ताकि जो हम कट करें वो कपड़ा हमारा बिल्कुल इक्वल हो। देखिए दोनों ही साइड्स मैंने कट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक कली को दूसरी कलियों के ऊपर रख के ऐसे मिलाकर बिछा देंगे। देखिए जितने आपके निशान परफेक्ट होंगे, आपकी कलियां भी उतनी ही परफेक्ट बनेंगी। ये देखिए, अब देखिए जो बचा हुआ कपड़ा था उसे हमने 4 फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है। अब ये ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके अच्छे से बिछा के दिखाऊंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम इसे आपको पूरा इसका घेर भी दिखाएंगे कली पल्ले जोड़ने के बाद। अब देखिए इस तरीके से हमने इसे रख लिया है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप ये चौड़ाई पूरी ना लेके थोड़ी सी कम लीजिएगा। अब देखिए मेरे पास कपड़ा पूरा था तो मैंने अब यहाँ पूरे में ही आसन का निशान लगा लिया है। जो अपोजिट साइड थी वहां लगा लिया है आसन का निशान, और उसे मैं इस तरीके से शेप दे दूंगी। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप ये पूरा ना लेकर मोहरी के लिए जितना कपड़ा चाहिए उतना निकाल के और उसके बाद आप ये म्यानी डाल सकते हैं, या कहीं छोटी कली डाल सकते हैं। अब ये आसन वाली साइड आएगी, यहाँ पे हम ऊपर और नीचे एक एक कट लगा देते हैं। यहां से मैं इसे अलग नहीं कर रही हूं। अब दूसरी साइड जो कलियों के अटैच होगी, यहां से हमें कट करना पड़ेगा, तो इधर से मैंने कट कर दिया है। तो ये देखिए 4 कलियां बड़े वाली हो गई हैं और 4 कलियां हमारी छोटे वाली हो गई हैं। तो ये देखिए 2 ये हैं, 3 और ये 4 हो गई हैं, और 4 ही हमारी बड़े वाली हैं। अब देखिए मैं इसको बिछा के दिखाती हूँ। अब ये हमारा 41 इंचेस आया है। ये देखिए मैंने इंची टेप को इस तरीके से रख दिया है, यहां से लेके और यहां तक 39 इंचेस है, यानी कि 1 मीटर है, जिसे 100 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो इतना ही नीचे है, यानी कि एक पैर में हमारा 2 मीटर का घेर आएगा। तो 2 मीटर का इस पैर में और 2 मीटर का इस पैर में, टोटल हो गया 4 मीटर का घेर। और सलवार का कपड़ा हमारा था 3.25 मीटर, 3.25 से भी थोड़ा सा कम था, 2.72 था आई थिंक। तो देखिए उसमें भी कितना हैवी सलवार हमारी बनी है, और सब कुछ हमने सलवार में से ही निकाला है। बेल्ट का कपड़ा भी सलवार में से ही निकाला है और मोहरी का कपड़ा भी हमने सलवार में से ही निकाला है। और अब इसे जैसे नॉर्मल हम सलवार बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। बस ध्यान इतना रखेंगे कि जो यहाँ पे हम ये प्लेट्स डालते हैं, प्लेट्स की गहराई थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। नॉर्मल जैसे आप प्लेट 3 इंच की डाल रहे हो तो इसमें 4 या 5 इंच की आप डाल दें, गहराई बढ़ा देंगे। बाकी प्रोसेस वही सेम रहेगा। अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।